आज हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाता है या इटीसी एक राष्ट्र के अंदर का जो शासन व्यवस्था होती है वो शासन व्यवस्था किस टाइप से चलती है उसकी सारी जानकारियां मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में दिया था। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि एक राष्ट्र यानी कि एक देश कैसे बनाया जाता है और देश बनने के क्या क्या रीजंस होते हैं और क्या क्या चीज की महत्वपूर्णता होती है। दोस्तों उसकी भी सारी जानकारियां मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था। लेकिन आज हम बात करेंगे यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र एंड क्या लोकतंत्रात्मक देश है दोस्तों, यानी कि गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है भारत एक। तो भारत के अंतर्गत यानी कि जो शासन व्यवस्था है जैसे आपको पता होगा विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, फिर एक है पत्रकारिता, यानी कि 4 स्तंभ इसके हैं। और ये 4 स्तंभ क्या क्या हैं दोस्तों उसको मैं आपको आज बोर्ड के माध्यम से पूरे डिटेल वाइज क्लियर करवाऊंगा ताकि आपको पता चले कि किस टाइप से आप लोगों ने पढ़ाई करनी है। और दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा ताकि तब आपको पता चले कि किस टाइप से आपका कॉन्सेप्ट बनना है और कैसे आपको अपना नोट्स बनाना है। तो दोस्तों मैं चंद्र गोयल, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों देखिएगा पहले कि किस टाइप से हम लोगों ने इसका अध्ययन करना है। तो दोस्तों हमारी स्क्रीन पे आ चुका है कि किस टाइप से हमने लोकतंत्र के अकॉर्डिंग पढ़ना है। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे 4 स्तंभ होते हैं। पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों विधायिका, विधायिका के बाद होता है दोस्तों कार्यपालिका, कार्यपालिका के बाद होता है दोस्तों न्यायपालिका और न्यायपालिका के बाद होता है दोस्तों हमारा क्या पत्रकारिता। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं यानी कि पीसीएस की अगर आप तैयारी करते हैं दोस्तों तो पीसीएस में नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारे जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ है उसकी जानकारियां किसके अंतर्गत दी जाती है दोस्तों। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं दोस्तों या फिर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो वहां पे आप लोगों से अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस टाइप से आप लोगों ने पढ़ना है। दोस्तों देखिएगा पहले अगर मैं यहां पे आपको पॉइंट क्लियर करवाऊं तो पहले आपको मैंने बताया कि लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब होता क्या है। दोस्तों अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि लोकतंत्र या इटीसी गणतंत्र और या इटीसी राजतंत्र या फिर साम्यवाद जो ये शासन व्यवस्था होती है वो किसके अंतर्गत चलती है। दोस्तों वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है दोस्तों, एक बार उसको जरूर देखिएगा। देखिएगा अब हम बात करते हैं यहाँ पे विधायिका या फिर कार्यपालिका या फिर न्यायपालिका या फिर पत्रकारिता। दोस्तों देखिएगा इसको पढ़ने से पहले हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। देखिएगा दोस्तों 1861 में पोर्टफोलियो द्वारा एक हाउस बनाया गया था जिसका नाम अभी प्रेजेंट में हम क्या बोलते हैं दोस्तों मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा ये मंत्रालय अलग अलग रूप से कार्य करते हैं और जितने भी हमारे यहाँ पे विभाग होते हैं दोस्तों जैसे आपको पता होगा गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या इटीसी वाणिज्य मंत्रालय या श्रम मंत्रालय, ये जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट जो विभाग होते हैं केंद्र के पास दोस्तों तो वहां पे ये मंत्रालय का क्या होता है दोस्तों निर्माण होता है और अभी हम प्रेजेंट रूप में इसको क्या बोलते हैं मंत्रालय बोलते हैं। तो एक ये छोटी सी जानकारियां थी जो मैंने अभी आपको यहां पे क्लियर करवाया। लेकिन अब हम जाएंगे दोस्तों मेन जानकारी में कि मेन जानकारी है क्या। देखिएगा दोस्तों विधायिका करता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में क्लियर करते हैं। विधायिका का कार्य होता है यानी कि विधायिका मतलब हो गया दोस्तों विधेयक, विधेयक मतलब हो गया कोई बिल या इटीसी कोई कानून बनाना। जैसे आपको पता होगा हमारे भारत देश में कानून बनाने का जो अधिकार है वो दो अंग को है दोस्तों, एक है राज्य को और एक है आपके किसको संघ को। ध्यान दीजिएगा एक है राज्य को और एक है आपके संघ को। संघ यानी कि हमारे जो लोकतंत्र के अंतर्गत जो हमारे लोकसभा सदस्यों को जो चुना जाता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं संघात्मक कानून या फिर बिल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगर मैं यहां पे संघ की बात करूं जैसे आपको पता होगा 10 लाख के क्षेत्र में यानी कि जो 10 लाख की जो जनसंख्या होती है दोस्तों 10 लाख की जनसंख्या में एक संसद को क्या किया जाता है दोस्तों चुना जाता है। ये पॉइंट क्लियर कीजिएगा
10 लाख की जनसंख्या में एक संसद को चुना जाता है, और पूरे भारत में अभी प्रेजेंट की मैं बात करूं तो 545 टोटल क्या है दोस्तों हमारे संसद है। यानी कि संघ के लिए संसद को चुना जाता है, और ये संसद हमारे संसद में ये जो सांसद होते हैं दोस्तों, ये सांसद हमारे किस में बैठते हैं, पार्लियामेंट में, यानी कि दिल्ली में। जब यह पार्लियामेंट में बैठते हैं दोस्तों, तो इनका काम होता है कि किसी भी बिल को क्या करना, लाना, या उस बिल को क्या करना, संसद के पक्ष में पेश करना, और इस पर क्या करना दोस्तों, चर्चा करना। यानी कि विधायिका का जो कार्य होता है दोस्तों, वो क्या होता है आपका, कानून को लाना, यानी कि कानून बनाना कह सकते हो या दोस्तों, या फिर बिल को क्या करना, पारित करना। जैसे अभी आपने सुना होगा जीएसटी या ईटीसी, कोई भी जो कानून होता है उसको पारित करने का जो मेन काम कौन करता है दोस्तों, ये करता है विधायिका। अगर हम बात करें यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार में काम करता है दोस्तों एमपी, यानी कि संसद। और राज्य की अगर मैं बात करूं तो ये करते दोस्तों कौन, एमएलए। ध्यान दीजिएगा, राज्य में एमएलए क्या कर सकता है दोस्तों, यानी कि जो विधायक होता है, विधायक क्या कर सकता है, बिल को पारित करने का कार्य कर सकता है, और बिल को पारित करने के बाद उसको लागू करने का काम अलग होता है दोस्तों। लेकिन अभी हम बात करेंगे केंद्र की, यानी कि अगर कोई बिल पारित होना होता है या किसी कोई कानून बनाना होता है, तो सबसे पहले संसद उसको क्या करते हैं दोस्तों, पारित करते हैं। यानी कि संसद उस पक्ष का वोट लेके आते हैं, या ईटीसी उसके बारे में बताते हैं, और उसको संसद में लाकर क्या करते हैं दोस्तों, पेश करते हैं। जब इसको पेश करते हैं तो उसको लागू करने का कार्य, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो लागू करने का काम करता है ये कौन करता है दोस्तों, कार्यपालिका। ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका यानी कि जो हमारा संवैधानिक अधिकारी होता है दोस्तों, या फिर संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसको क्या करता है दोस्तों, पारित करता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा ध्यान देना, लास्ट जो कार्य है, यानी कि जो भी हमारा कानून बनता है देश के अंदर, उसमें लास्ट जो हस्ताक्षर होता है दोस्तों, वह किसका होता है, आपके राष्ट्रपति का। ये पॉइंट आप लोग हमेशा क्लियर कीजिएगा, ताकि आपके पॉइंट में ये पूछा भी जा सकता है। अब देखिएगा दोस्तों, हमारे भारत में दो टाइप के या दो इसके क्या होते हैं दोस्तों, अधिकारी होते हैं जो ये कानून को क्या करते हैं, पारित करते हैं। एक होता है अस्थाई, ध्यान दीजिएगा, एक होता है अस्थाई, और दूसरा होता है दोस्तों आपका क्या, स्थाई। एक होता है अस्थाई और एक होता है स्थाई। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कार्यपालिका जब कानून पारित करती है या बिल पास करती है या किसी कानून बनाती है, तो उसको कितने सदस्य के साथ बांटा जाता है, या उसको कितने अंग क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, या इसको क्या करते हैं दोस्तों, मतलब उसको पारित करते हैं। तो इसके बारे में पूछा जाता है। तो यहां पे एक पॉइंट क्लियर करते हैं, देखिएगा दोस्तों, अस्थाई क्या होता है, जो समय के हिसाब से क्या होता है दोस्तों, या उसके कार्यकाल के अनुसार उसको क्या कर दिया जाता है दोस्तों, चेंज कर दिया जाता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति 5 साल के अंतर्गत इनको क्या किया जाता है दोस्तों, चेंज किया जाता है। या फिर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति को भी 5 साल के अंतर्गत चेंज किया जाता है। या इसी में बात करूं राज्यपाल की, यानी कि जो राज्य में बिल को पारित करते हैं, या मैं बात करूं यहां पे राज्यपाल की, यानी कि ये जो अस्थाई इसके अंग होते हैं दोस्तों, या फिर वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिनको हम चुनते हैं सिर्फ 5 साल के लिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको पता होगा कि यहां पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जनता नहीं चुनती उसको, चुनता कौन है, संसद या विधायक चुनता है, लेकिन वो 5 साल के लिए चुनते हैं। यानी कि एक बार चुन लिया तो भाई वो पूरे लाइफ टाइम तक बने रहेगा। जैसे चीन का है, देखिएगा आप लोग, चाइना में क्या है कि लाइफ टाइम के लिए वहां के राष्ट्रपति, क्योंकि वहां साम्यवाद है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, गणतंत्रात्मक है और लोकतंत्रात्मक है। तो हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री को हम क्या करते हैं, 5-5 वर्ष के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इनको चुनते हैं। और चुनने के बाद इनके कार्यकाल के साथ ये क्या हो जाते हैं दोस्तों, चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो अस्थाई सदस्य होता है, स्थाई जो सदस्य होता है दोस्तों, स्थाई सदस्य हमेशा क्या होता है, परमानेंटली होता है। अब स्थाई कौन होता है, देखिएगा, जैसे सपोज दैट राष्ट्रपति ने क्या कर दिया दोस्तों, कानून को पारित कर दिया। अब वो कानून कहां पहुंचेगा, राज्य में पहुंचेगा, और राज्य को उसको क्या करना पड़ता है दोस्तों,
मतलब उसको अपने और एक्सेप्ट करना पड़ता है, और एक्सेप्ट करने के बाद अपने राज्य में उसको लागू करना पड़ता है। अब जैसे ही राज्य के पास आता है तो राज्य के पास राज्यपाल या मुख्यमंत्री उसको क्या करता है दोस्तों, अपने और एक्सेप्ट करता है और उसको पूरे राज्य में उसका पालन करने की कोशिश करता है। लेकिन अब देखिएगा, जब वह राज्य में पहुंचा तो राज्य का सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है दोस्तों, मुख्य सचिव, या फिर बात करें सचिव की जो स्थायी होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वैसे तो मुखिया राज्यपाल हुआ लेकिन हम स्थायी की बात कर रहे हैं, या फिर मुख्य सचिव या फिर सचिव, या फिर हम बात करें यहां पे डीएम की, या फिर हम बात करें सीडीओ की। मतलब ये जितने भी हमारे ऐसे अधिकारी जिनको हमने क्या किया है दोस्तों, परमानेंटली चुना हुआ है, यानी कि चुनने का मतलब वो खुद एग्जाम देके यानी कि उस काबिल हैं दोस्तों, और उनको सरकार के द्वारा हमेशा के लिए क्या किया है दोस्तों, रखा है। इनको हम नहीं हटा सकते, या ना हम इनको वोट दे सकते हैं, ना इनको हम हटा सकते हैं दोस्तों। ये परमानेंटली क्या करते हैं, इसको लागू करते हैं, या इनका काम क्या होता है, लागू करना होता है। तो देखिएगा स्थायी में क्या आए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। स्थायी में कौन आए, यूपीएससी सॉरी आईएएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी, या जितने भी हमारे क्या कहते हैं एग्जाम देके जो पद में बैठते हैं दोस्तों, वो सारे हमारे किस में आते हैं, स्थायी में आते हैं। अब देखिएगा, इन्होंने कानून बनाया और इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, पारित कर दिया। देखिएगा, विधायिका का कानून बनाता है, कार्यपालिका पारित करता है, लेकिन उसकी देख रेख कौन करता है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इसकी जो देख रेख करता है वो करता है न्यायपालिका। यानी कि जैसे सपोज दैट आपको पता होगा, अभी जीएसटी 2016 में लागू हुआ था दोस्तों, 2016-17 में जब ये लागू हुआ पूरे देश में, तो इसमें कई जीएसटी जो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, या ईटीसी जो चोरी कर रहे थे टैक्स, या ईटीसी जो उसके खिलाफ चल रहे थे, तो वो डायरेक्टली उसको कौन देख रहा था दोस्तों, तो उसको देख रहा था न्यायपालिका, यानी कि कोर्ट उसको क्या करता है, देखता है। अब देखिएगा दोस्तों, हमारे वहां कोर्ट यानी कि जो हमारा न्याय है, न्यायालय है दोस्तों, उसको भी 3 स्तंभों में बांटा गया। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहला स्तंभ क्या है, पहला है आपका सुप्रीम कोर्ट, ध्यान दीजिएगा, दूसरा है आपका हाई कोर्ट, और तीसरा है दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला कोर्ट। ये 3 कोर्ट आपने याद करने हैं, और इसी के साथ आपको क्लियर होने भी चाहिए कि किस टाइप से आप लोगों ने इसको क्या करना है दोस्तों, पढ़ना है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे तो देखिएगा, पहले हम बात कर रहे हैं यहां पे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों 124, ध्यान दीजिएगा, 124 आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट हो गया दोस्तों आपका कितना, 214, ध्यान दीजिएगा, 214 आपका हाई कोर्ट हो गया, और जिला कोर्ट हो गया दोस्तों आपका 233। ये पॉइंट आपने क्लियर करना है कि उच्चतम न्यायालय 124 के तहत रखा जाता है, उच्च न्यायालय 214 के तहत रखा जाता है, और जिला न्यायालय किसके अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों, 233 के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, अब आप कहोगे कि भाई हमारे राज्य में अगर हम कोई गलती करते हैं, देखिएगा दोस्तों, अगर हम पे कोई जुल्म होता है या किसी कोई हम पे अपराध होते हैं, तो अपराध होने के बाद सबसे पहले हम कहां जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमारे न्याय का क्या होता है, पहला तो होता है हमारा पंचायती क्षेत्र यानी कि पंचायत न्याय। पंचायत न्याय में अगर हमारा कोई कानून या हमारी बात नहीं सुनी जाती दोस्तों, उसके बाद जाते हैं हम कहां, जिला न्यायालय में। अगर जिला न्यायालय में भी अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती दोस्तों, तो उसके बाद जाते हैं हम कहां, उच्च न्यायालय में। ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट में यानी कि उच्च न्यायालय में। और उच्च न्यायालय में भी अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो उसके बाद हम कहां जाते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय। ये नहीं है कि भाई उच्चतम न्यायालय तो यहाँ पे संघ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा, या उच्च न्यायालय तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। हमारे यहाँ 5 इसके क्या है दोस्तों, फील्ड है, 5 स्तंभ है। हम इसके अकॉर्डिंग कहीं भी हम अपना न्याय के लिए कहीं भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा न्यायपालिका। उसके बाद अगर ये तीनों, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों की जो देखरेख करता है दोस्तों, वह कौन करता है, पत्रकारिता। पत्रकारिता मतलब हो गया दोस्तों प्रेस विभाग, यानी कि प्रेस विभाग को पूरी रूप से छूट दी जाती है ताकि वो क्या कर सके दोस्तों, इन पर देखरेख कर सके, और इनके अंदर जो भी कानून बनते हैं या कानून के तहत जो कार्य किए जाते हैं उसकी भी सारी संरक्षण कौन करता है दोस्तों, पत्रकारिता यानी कि प्रेस। जैसे आपको पता होगा मीडिया, यानी कि मीडिया के अंतर्गत इतनी पावर होती है दोस्तों कि यह न्यायपालिका, कार्य
कार्यपालिका या विधायिका की सारी जानकारियां इकट्ठा कर सकता है और इनके अंदर की जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी वो क्या कर सकता है दोस्तों, जनता के सामने रख सकता है। तो ये थे दोस्तों आज लोकतंत्र में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता, ये 4 स्तंभ के बारे में मैंने आपको समझाया दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो बेटर लगा होगा तो दोस्तों चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय।